हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के बारे में, जिसे इंग्लिश में करिकुलम भी कहते हैं। तो देखते हैं, पाठ्यक्रम एक नीति है जिसके आधार पर समस्त शिक्षण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। यह उन सभी सीखने की गतिविधियों की समग्रता है जिनसे हमें अध्ययन के दौरान अवगत कराया जाता है, अर्थात कक्षा के अनुभव, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान, स्कूल की इमारत, माता पिता और समुदाय के साथ अध्ययन, पर्यटन, संघ। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? एक शेड्यूल होता है जिसमें बच्चे के सीखने के लिए एक्टिविटीज़ रखी जाती है। जो भी पूरे साल भर की एक्टिविटीज़ होती है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये स्कूल से रिलेटेड होते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, खेल में जो भी बच्चा सीखता है, लाइब्रेरी हो गया और लैब हो गया, पुस्तकालय या प्रयोगशाला हो गए। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण पे बच्चा सीखता है। तो ये सब किस चीज़ के अंतर्गत आते हैं? हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं करिकुलम कहाँ से, मतलब इसका ओरिजिन हुआ है इस शब्द का। तो करिकुलम लैटिन भाषा के करेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स। रेस कोर्स का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, जिस पर दौड़कर बालक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करता है। अब करिकुलम के व्यापक अर्थ में करिकुलर प्लस को करिकुलर इक्वल टू करिकुलम, यानी करिकुलर का अर्थ होता है शैक्षिक और को करिकुलर का अर्थ होता है सह शैक्षिक। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पाठ्यक्रम को बनाते हैं। यानी शैक्षिक में जो बच्चे की कक्षा अनुभव आते हैं, जैसे असाइनमेंट्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, और को करिकुलर में जैसे खेल हो गए और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए। तो ये दोनों चीज़ें, एक्टिविटीज़, जो ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं, ये मिलकर हमारे पाठ्यक्रम को बनाते हैं। बात करते हैं पाठ्यक्रम के परिभाषाओं की। तो बहुत से शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अपने अनुसार पाठ्यक्रम के लिए परिभाषाएं दी हैं। सबसे फेमस जो है परिभाषा वो है कनिंघम के अनुसार, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक उपकरण है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। अब यहाँ पे कलाकार का अर्थ है शिक्षक, यानी पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है जिससे वह अपनी सामग्री का अर्थ शिक्षार्थी से लिया गया है, को अपने आदर्शों यानी उसके उद्देश्य, किसके? शिक्षक के उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला को विद्यालय यहाँ पे रखा गया है, तो विद्यालय में ढाल सके। ठीक है, सेकेंड हमारा फ्रोबेल के अनुसार है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव के एक प्रतीक के रूप में माना जाना चाहिए। मोरो ने अपने परिभाषा में पाठ्यक्रम को लेकर कहा है कि पाठ्यचर्या में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उपयोग स्कूल द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि पाठ्यक्रम शब्द में स्कूल के अंदर या बाहर सभी शिक्षार्थियों के अनुभव शामिल हैं जो एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हैं जो उसे विकास, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से मदद करने के लिए तैयार करते हैं। यानी पाठ्यक्रम में स्कूल के अंदर और बाहर सभी शिक्षार्थियों के लिए अनुभव रखे गए हैं जिससे उनका भावनात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक, नैतिक विकास, ये सभी विकास हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, बुद्धि एवं आयु का ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब इन सभी जब हम करिकुलम का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है जिनको ध्यान में रखकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बाल केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र को केंद्र मानकर ही पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। इसमें जो पाठ्यक्रम होता है, हम बच्चों के स्तर के अनुसार, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी योग्यता और आयु और बुद्धि के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। सेकेंड है इसमें क्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में क्रियाओं को रखा जाता है, जैसे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ रखी जाती है और जिससे छात्र अधिक रुचिकर होकर चीज़ों को सीखते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं। अब छात्रों के लिए जो पाठ्यक्रम में एक्टिविटीज़, जैसे असाइनमेंट हो गया, प्रोजेक्ट दे देते हैं बच्चों को और वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराते हैं। तो ये सभी क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही बच्चे के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। थर्ड है हमारा उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यचर्या सजावटी होने के बजाय उपयोगी होनी चाहिए। इसमें केवल उन विषयों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो परंपरा के लिए इसमें अपना स्थान रखते हैं। पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए व्यावहारिक उपयोगिता होनी चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए।
अब उपयोगिता का सिद्धांत का अर्थ है कि जो पाठ्यचर्या में कुछ ऐसे टिपिकल सब्जेक्ट रखे जाते हैं बच्चों के लिए कि जिससे हमारा जो करिकुलम है वो और अच्छा लगे। इसके बजाय बच्चों के लिए हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है। फोर्थ है हमारा नमनीयता का सिद्धांत, जिससे हम लचीलेपन का सिद्धांत भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत। ठीक है। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु आने वाले समय के लिए सदैव समान नहीं हो सकती। यह स्थिर नहीं होना चाहिए, यह गतिशील होना चाहिए और बदलते समय के साथ बदलना चाहिए। इसे शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम रुझानों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अब नमनीयता का सिद्धांत क्या कहता है कि पाठ्यचर्या जो बच्चों के लिए है वो जिस तरीके से समाज बदल रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे समय बदल रहा है, तो उस हिसाब से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। फिफ्थ है हमारा संतुलन का सिद्धांत। जो पाठ्यक्रम को विषयों और गतिविधियों के बीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव के बीच, शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच, अनिवार्य और वैकल्पिक विषयों के बीच, औपचारिक और वैकल्पिक शिक्षा के बीच, शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। तो इन सब में संतुलन होना चाहिए जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। सिक्स्थ है हमारा सहसंबंध और एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि विभिन्न विषयों और गतिविधियों का एक ही उद्देश्य होता है, जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की उपलब्धि की पूर्ति करना है। इसलिए प्रत्येक विषय को परस्पर संबंधित और एकीकृत होने चाहिए, जिससे बच्चे का पूरा विकास हो। यानी एक सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट को भी रखा जाना चाहिए। ठीक है। जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं किसी चीज़ के आविष्कार के बारे में, तो उस आविष्कार से संबंधित जिसने उसका आविष्कार किया है, जिस वैज्ञानिक ने, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने किस तरीके से उस चीज़ का आविष्कार किया है। तो इसमें हिस्ट्री, जो इतिहास, वो अपने आप इसमें सहसंबंधित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से विषयों को सहसंबंधित होना चाहिए। हमारा सामाजिक अभिमुखीकरण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय के साथ सामाजिक मूल्य और आवश्यकताओं को जोड़ा जाता है, जिससे बालक को समाज के अनुकूल ढालने का प्रयत्न किया जाता है। तो सामाजिक अभिमुखीकरण में क्या होता है कि पाठ्यक्रम में जो समाज की आवश्यकता होती है, जैसे अगर समाज को डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें कुछ ऐसे पाठ्यक्रम में ऐसे एक्टिविटीज़ रखी जाएंगी जिससे बच्चा स्वयं ही एक मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके सिद्धांत। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है।